इंडोनेशिया के सदर का दौरा पाकिस्तान, आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। अबू सुबियांतो की ऐवानी सदर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। इंडोनेशियन सदर को आला तरीन अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। इंडोनेशिया के सदर के एजाज में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के शायान शान इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के दस्तों का इंडोनेशियन सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान का तारुफ कराया। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। इंडोनेशिया के सदर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर बातचीत। दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का एआदा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फरोग में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ दिफाई इश्तराक, तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन के फरोग का ख्वाहा है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदर की तकरीब में शिरकत। शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया की दोस्ती हर आजमाइश में पूरी उतरी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की तारीख 75 साल पर मबनी है। इंडोनेशिया सदर के दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद बुलंदियों को छुएंगे। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की गाज़ा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। इंडोनेशिया के सदर का पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर। कहा, JF-17 तैयारों की सलामी मेरे लिए एहसास है। तालीम, तजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दौरा इंडोनेशिया की दावत दी थी। मजीद सूबे बनाने से पहले पंजाब असम्बली की मंजूर करारदाद पर अमल पर जोर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पहले जनूबी पंजाब सूबा बनाने पर इत्तफाक राय करें, फिर आगे चलें। जहां इत्तफाक राय है वहां पहले नए सूबे बनने चाहिए। मेरा पंजाब आना किसी से हजम नहीं होता। सिंध का बल्दियाती निज़ाम पंजाब से ज़्यादा मजबूत है। मुफाहमत से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। PTI का रवैया ठीक नहीं, उनकी सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। FPCCI में खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, वज़ीर आज़म सेंट्रलाइजेशन और पीपल्स पार्टी डिसेंट्रलाइजेशन की हामी है। गुड्स पर सेल्स टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी सूबों को देने की तजवीज़। टैक्स कलेक्शन में तमाम सूबों ने विफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिंध की परफॉर्मेंस बाकी सूबों के मुकाबले में बेहतर रही। मईशत डंडे के जोर पर नहीं चलती। पिछली हुकूमत ने डंडे के जोर पर मईशत चलाने की कोशिश की। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एलामिया जारी। पाकिस्तान के लिए तौसीही फंड सहूलत के तहत दूसरे जायजे की मंजूरी। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर फौरी तौर पर मुंतकिल किए जाएंगे। पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया, गैर मुल्की दबाव बर्दाश्त किया और इस्तेहकाम हासिल किया। महंगाई में हालिया इजाफा आर्जी है। माली खसारे में कमी और अवाम की माली हालत में बेहतरी आई। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 14.5 अरब डॉलर तक पहुँच गए। पाकिस्तान ने 1.3% बुनियादी सरप्लस हासिल किया। IMF का टैक्स इस्लाहात और आमदन में इजाफे पर जोर। तवानाई के शोबे में इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया। IMF ने सरकारी इदारों की इस्लाह और निजकारी पर भी जोर दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सख्त मालियाती पॉलिसी जारी रखने की सिफारिश। बदअमनी के तदारुक और गवर्नेंस के लिए इस्लाहात अहम हैं। IMF की कुदरती आफात से बचाव के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ। मुआशरे को करप्शन से पाक करने का आज़म। इंसदाद बदउनवानी का दिन आज मनाया जा रहा है।
वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब इंसदाद बदउनवानी के खात्मे के लिए चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद और टीम को खिराज तहसीन पेश। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, माली इंतजामी और इदारा जाती शफाफियत अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। माली बदउनवानी से पाक मुआशरा ही मुल्क की तरक्की, खुशहाली और मईशत की मजबूती और अवामी एतमाद को यकीनी बनाता है। पाकिस्तानी नौजवान हमारा बेशकीमत असासा है, पुरअमन, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुस्तकबिल की जमानत है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा, कौमी एहतसाब ब्यूरो में इस्लाहाती इक़दामात हंगामी बुनियादों पर उठाए गए, जिससे कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी में खातिर ख्वाह बेहतरी आई। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी हुई। मुल्की मईशत ज़बूहाली से इस्तेहकाम और तरक्की की जानिब गामजन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की NCPS 2025 रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने बताया उन्हें किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। हुकूमत ने IMF से मुआहदा करके मईशत को मुस्तहकम किया। FATF के ग्रे लिस्ट से निकलना भी मौशी इस्तेहकाम का सबब बना। पुलिस के हवाले से अवामी राय में मुस्बत रुझान देखने में आया। ये बेहतरी पुलिस के रवैये और सर्विस डिलीवरी की आकाश है। तालीम, ज़मीन, जायदाद और टैक्सेशन से मुतालिक अवामी तासुर में भी बेहतरी आई। NCPS पाकिस्तान में बदनुवानी का तासुर जांचने का पैमाना है। 43% पाकिस्तानियों ने क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी की राय दी। वज़ीर आज़म और वज़ीर इत्तलात अता तारका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तान में करप्शन बारे रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम की राय शफाफियत के फ़िरोग़ में हमारी कोशिश का एतराफ़ है। मौशी इस्तेहकाम से तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका। अता तारर बोले, अब कोई किसी से राबता करके रिश्वत नहीं मांग सकता। मुल्क में शफाफियत और मेरिट नजर आ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स और OMCs मार्जिन में 5 से 10% इजाफा मंजूर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत ECC इजलास। मार्जिन में आधा इजाफा फौरी, आधा डिजिटलाइजेशन से मशरूत। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स मार्जिन में इजाफे से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर ₹2.56 तक इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल और डीजल में ₹1.28 फी लीटर का इजाफा फौरी मुंतकिल होगा। अक्टूबर के लिए बिजली सस्ती, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए महंगी। ओगरा ने बिजली के निर्खों में 88 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। कमी अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। सार्फिन को दिसंबर के बिजली बिल्स में रिलीफ मिलेगा। समाही एडजस्टमेंट में बिजली 33 पैसे फी यूनिट महंगी। इतलाक दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के 3 माह के लिए होगा। सार्फिन पर 6 अरब 6 करोड़ 70 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। हुकूमती रेफरेंस पर नेपरा की जानिब से इजाफी बिजली की खपत पर रियायती निर्ख मंजूर। नेपरा का फैसला वफाकी हुकूमत को मौसूल ज़राअत और सनतों की इजाफी बिजली की खपत पर ₹22.98 फी यूनिट चार्ज होगा। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी का कहना है कि ज़रूरी इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर ₹7 फी यूनिट औसत कमी होगी। सनती इजाफी बिजली इस्तेमाल पर औसतन ₹5 फी यूनिट कमी आएगी। सनती पैकेज से घरेलू और कमर्शल सार्फिन मुस्तफीद होंगे। सनती पैकेज से मुल्क में सनती और ज़रूरी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। पैकेज से पैदावारी सरगर्मियों को फ़रोग़ और रोज़गार के इजाफी मौक़े दस्तयाब होंगे। पंजाब असेंबली में दुश्मन मुल्क की आलाकार पार्टी और उसके रहनुमाओं पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकने असेंबली ताहिर परवेज ने ऐवान में पेश की। पाक अफवाज के खिलाफ बयानबाजी करने वाली सियासी जमातों पर पाबंदी का भी मुतालबा। करारदाद में कहा गया, मुल्क के खिलाफ बयानबाजी करके इंतशार फैलाने और पाकिस्तान के मुखालिफ दुश्मन मुल्क की आलाकार पार्टी और उसके बानी और लीडर पर पाबंदी लगाई जाए। जिम्मेदार रहनुमाओं और अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और करार वाकई सजा दी जाए। ऐवान का इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए काम करने वाले इदारों के सरबराहान और जवानों को खिराज तहसीन। -1 का आगाज। बानी PTI मुत्तहिदा बानी की तरह माइनस होंगे। सेंटर फैसल वाबडा का दुनिया न्यूज़ की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में दावा। कहा, रवैया ना बदला तो बानी तहरीक इंसाफ को अडियाला से किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के आरजी और नालायक वज़ीर आला की कहीं शक्ल नजर नहीं आई।
बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने पर तहरीक इंसाफ का फैक्ट्री नाके पर धरना। अलीमा खान, नौरीन न्याजी और दीगर शरीक। पुलिस ने धरने के शुरका को जगह खाली करने का आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। बैरिस्टर गौहर का मुल्क में मुफाहमत की सियासत पर जोर। एक दूसरे को खतरा ना समझने की तलकीन। मीडिया टॉक में कहा, सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, दुश्मनी नहीं। सियासत से लफ्ज कशीदगी खत्म होना चाहिए। मुल्क मजीद इंतशार और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोशिश करनी चाहिए ये टेंशन खत्म हो। मुल्क में अमन जरूरी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतर होंगे। अदालती हुक्म के बावजूद फैमिली और वकला को मुलाकात से रोका जा रहा है। ऑपोजिशन में होने का मतलब ये नहीं कि दूसरों पर कीचड़ उछाला जाए। पीटीआई ने अपने दौर में सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बनाए गए। गालिम गलोच, तनकीद और नफरत की सियासत किसी के हक में बेहतर नहीं। 9 मई को जो कुछ हुआ उससे मुल्क में बदअमनी और इंतशार में इजाफा हुआ। नफरत की सियासत के दिन जल्द पूरे हो जाएंगे। फौजी नर्सरी में पैदा होने वाले किस मुंह से उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। अगर सिपा सलार के खिलाफ फर्जा सराई की गई तो पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। अडियाला का कैदी बानी MQM-2 बन चुका। बानी पीटीआई की जहनी कैफियत का मुआयना होना चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा, अडियाला की दीवारों ने इस शख्स को जहनी मरीज बना दिया। धमकियां देने वाला मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरों को पागल कहने वाला खुद पागल है। बानी अपने दौर में मुखालिफिन को धमकियां देते थे। पाकिस्तान के खिलाफ खिलवाड़ अब नहीं चल सकता। फितना खान की सियासत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। कानून की धज्जियां उड़ाने वाले पासदारी का दर्स दे रहे हैं। मार्का हक के बाद दुनिया में फील्ड मार्शल की पजीराई हुई। पाक भारत जंग के दौरान बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट खामोश था। हमें भी एस्टैब्लिशमेंट से गिला रहा मगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कभी नहीं सोचा।